मैं वासुदेव कृष्ण सबके अंदर किसका वास है? मैं का वास है, वही वासुदेव। शरीर से, मन से, बुद्धि से मैं को निकाल दो, कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। तो किसका वास है? मैं का। वही मैं क्या है? वासुदेव कृष्ण। तीर मैं पे, तीर वासुदेव कृष्ण पे नहीं, तीर मैं पे। कृष्ण का मैं, आपका मैं, हर किसी का मैं, ये अलग अलग मैं नहीं है, किसी का मैं नहीं है, सबका एक मैं ही आपका मैं है और कृष्ण का मैं है ना। तो मैं, तीर मैं पे रखना बस। मैं वासुदेव कृष्ण, मैं वासुदेव कृष्ण, मैं का ही वास है ना हर किसी के शरीर में। मैं का ही वास है। मैं वासुदेव कृष्ण। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं साक्षात भगवान हूं। मैं साक्षात भगवान हूं। साक्षात भगवान हूं। तीर मैं पे रखना अपने। मैं साक्षात भगवान हूं। साक्षात भगवान हूं। पूरा चेंज हो जाएगा गेम। हमारा तीर किस में रहता है? साक्षात भगवान में। तीर किस में रखना है? मैं। वो आप ही के मैं की बात है, वही वासुदेव है ना, कि मैं साक्षात भगवान। और देख लो, मैं आपका प्रकट है, मैं के अतिरिक्त और क्या प्रकट है बताओ? साक्षात है ना। अभी प्रैक्टिकल देखो, अभी के अभी कौन प्रकट है? शरीर प्रकट है, मन प्रकट है, बुद्धि, संसार। अरे मैं प्रकट है ना, साक्षात है बिल्कुल। मैं साक्षात भगवान हूं। मैं प्रकट है ही हमेशा से करके उसका पता नहीं चल रहा है। जो कभी भी अप्रगट, वही मैं हूं। मैं साक्षात भगवान हूं। क्लियर एकदम। मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अब कृष्ण मत बोलो, अब मैं क्या बोल रहा हूं बोलो, है ना, क्योंकि वो अलग थोड़ी ना है। कृष्ण में फिर आप कोई और कृष्ण समझते हो ना, कृष्ण तो आपकी आत्मा है, आप ही हो। मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। आत्मा और परमात्मा में जो
तनिक भी भेद करता है, उसके लिए मैं मृत्यु रूपी द्वैत हो जाता हूं। भागवत में बोले हैं कृष्ण, आत्मा और परमात्मा में जो तनिक भी भेद करता है, उसके लिए मैं मृत्यु रूपी द्वैत हो जाता हूं। यानी मैं जो आपकी आत्मा है, मैं में और परमात्मा में जो तनिक भी भेद करता है, तनिक भी, उसके लिए मैं मृत्यु रूपी द्वैत हो जाता हूं। मैं साक्षात भगवान हूं। यस, मैं साक्षात भगवान हूं। बस तीर मैं पे, आगे का जो पार्ट है ना, साक्षात भगवान हूं, उसको ड्रॉप करो। वो बस श्रृंगार हो रहा है। कृष्ण पे श्रृंगार होता है ना, तो मैं पे पूरा श्रृंगार है ये, कि मैं साक्षात भगवान हूं, ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। ये श्रृंगार है मैं पे, आपके मैं पे। तो श्रृंगार करो, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। अब देखो, गीता में बोल रहे हैं कृष्ण, मैं ही कर्म कांड, मैं ही क्या हूं? कर्म कांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूं, मैं ही औषधि हूं, मंत्र हूं, आहुति हूं, घी, अग्नि, मैं ही हूं। यानी जो पूरा यज्ञ आप करते हो ना, वो कोई और चीज नहीं है यज्ञ, यज्ञ मैं ही हूं। ऐसा जान के यज्ञ करोगे ना, तब मैं का यज्ञ, मैं आत्मा भगवान का यज्ञ। अब वो बोल रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा तथा पिता माँ हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पिता माँ हूं। यानी मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता तो हूं ही, और पिता माँ भी हूं। पिता माँ भी हूं, जिसको आप जान ही नहीं सकते। बट आपकी नजर फिर कहाँ गई? ब्रह्मांड, माता पिता, पिता माँ में मैं को फिर मिस कर गए। अपने आप को नहीं खोने का है, वही वासुदेव है। मैं, फिर तीर मैं पे, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय और पिता माँ हूं। ये श्रृंगार है ना, बस ये श्रृंगार करना है, बाकी का असली श्रृंगार बता रहा हूं मैं पे पूरा श्रृंगार है, पूरा ब्रह्मांड, माता पिता पिता माँ, ये पूरा श्रृंगार है। मैं ज्ञेय हूं, यानी जानने योग्य हूं, जानने योग्य केवल मैं हूं बोल रहे हैं। और आप क्या करते हो? आप क्या जानते हो? दृश्य को जानते हो, देह को जानते रहते हो, मन को, भावों को, दुनियादारी को, मोक्ष को। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहा है? मैं ज्ञेय, जानने योग्य केवल मैं।
ये जानो वो जानो बोले क्या कृष्ण? सीधा बोल रहे हैं यार गीता। मैं तो ये पहली बार पढ़ रहा हूं कि जानने योग्य केवल मैं हूं। बात ही खत्म। शुद्धिकर्ता तथा ओमकार मैं ही हूं। तो मैं में रहोगे तो ओमकार अपने आप आएगा। अच्छा, अब आप क्या पढ़ते हो? मैं को पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। मैं को छोड़ के सब पढ़ते हो। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूं। असली वेद तो मैं हूं बोल रहे हैं। उसको कभी नहीं पढ़ते आप। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूं। अच्छा, अब फाइनल बता दिए, ये देखो। यानी मेरी बातों को अभी एक बड़ा प्रमाण, अगर आप बाहर से चाहते हो, देखो। मैं ही लक्ष्य। क्या बोल रहे हैं? मैं ही लक्ष्य। और आपका लक्ष्य क्या होता है? मैं को छोड़ के सब रहेगा, रिद्धि सिद्धि, मोक्ष, इनलाइटनमेंट, पता नहीं क्या क्या भूत पाल के रखते हो आप। और कृष्ण साफ साफ बोल दिए मैं ही लक्ष्य। बस इसका पोर्टल खोलने आना चाहिए, तीर मैं पे रहे बस। मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता, मैं ही स्वामी, मैं ही साक्षी, मैं ही धाम, मैं ही शरण स्थली, तथा मैं ही अत्यंत प्रिय मित्र हूं। आपका अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूं। आपका अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूं। आप मानोगे ना मेरा बात? कृष्ण बोल रहे हैं तुम मानोगे, हम बोलते तो? अब देखो, मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। सब आ गया ना इसमें, टोटल। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं। देखो, मैं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। तो आप क्या सोचते हो यार? मैं वर्षा को रोक सकता हूँ, अग्नि को ले आता हूँ, तो मेरे से तो ऐसा नहीं होता। वो आपकी आइडेंटिटी से नहीं होता, व्यक्तित्व से। आपके एक्चुअल मैं में ये हो ही रहा है। आपके मैं से ही ये सहज में हो रहा है, लाना भी नहीं पड़ता। जब जिसकी जरूरत होती है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत्व हूं। अब देखो पॉइंट क्या बोल रहे हैं? मैं पे तीर रखना। आप अमृत खोजते हो ना, अमरत्व खोजते हो। मैं पे तीर रखो, मैं। अरे मैं अमरत्व हूं। आपका मैं अमरत्व है यार।
मैं, तीर मैं पे, मैं अमरत्व हूं। उसको अमरत्व पाना नहीं है आपको। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी मैं हूं। मैं क्योंकि अखंड है ना, तो मृत्यु भी मैं हूं। मृत्यु का एरिया भी मैं थोड़ी ना छोड़ देगा, क्योंकि अखंड है। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। जिसको आप पदार्थ बोलते हो ना और आत्मा बोलते हो, वो दोनों मैं में ही है, मुझ में ही है। यानी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये खुद ही बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। दोनों मुझ ही में है बोल दिए ना, सब पदार्थ में सब आ गया और आत्मा, तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं साक्षात भगवान हूं। मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, परमेश्वर हूं। ये सब श्रृंगार है ना, इससे श्रृंगार होता है मैं आत्मा कृष्ण का। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, अनन्य भाव से, अन्य भाव से नहीं बोले कि मैं अलग और कृष्ण अलग, अनन्य भाव से, न अन्य, क्या, न अन्य, डायरेक्ट बोल दिए देखो। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप, मैं का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब इसमें मेरी को मैं लगा देना, निरंतर मैं की पूजा करते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। वास्तव में वे भी मैं ही की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं का मैं, कृष्ण का मैं, आपका मैं अलग है ही नहीं। सारी पूजा किसकी होती है? देखो, आप क्या समझ रहे हो कि सामने जैसे कोई देवता खड़ा है, आप क्या समझ रहे हो कि आप उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन तृप्त वहां कौन हो रहा है? देवता का मैं। उधर से भी देख लो, तृप्त वहां कौन हो रहा है? देवता का मैं। तो मैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो मेरी ही पूजा करते हैं। अगर आप सामने से भी देख लो, एंगल से, सामने कई देवता है या कोई देवता है, आप उसकी पूजा कर रहे हो, तो वहां तृप्त कौन हो रहा है उस पूजा से? देवता का मैं, वही तो आपका मैं। हाँ, टोटल। तो वही बोल रहे हैं ना कृष्ण कि वो मेरी ही पूजा करता है, मैं की ही
पूजा करता है, मानता है कि कोई अलग देवता है सामने, करता मैं की ही पूजा है। वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। आह, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, स्व का भाव आ गया ना, मैं को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते। साफ साफ बोले हैं यार। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। मान लिया ना आपने देवता, तो फिर आप देवता ही बनोगे। जिस जिस जो आपका लक्ष्य है ना, जो आप पूजा कर रहे हो, तो वही बोल रहे हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यानी आप जिसके साथ हो ही उसके साथ आप निवास करते हो। आप मैं के साथ हो ही वासुदेव के साथ, और अंततः वासुदेव ही हो। तो निवास स्थल क्या है वासुदेव का? मैं। अब मैं को ही आपने क्या बोला? वासुदेव। मैं को ही निवास करने वाला भक्त। तो मैं में ही वासुदेव और निवास करने वाला भक्त साथ में निवास करते हैं। मैं में ही। यानी भक्त की तुलना में भगवान है ना। मतलब भक्त के भाव में भगवान है, वासुदेव है। तो वासुदेव और भक्त मैं में ही निवास करते हैं। एक्चुअल जो मैं है वो असली वासुदेव है ना, उसी में निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। देखो कितनी प्यारी बात है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं उसे स्वीकार करता हूं बोल रहे हैं। मैं। तीर हमेशा मैं पे रखना। तो कहीं पे भी आप भाव से पत्र, पुष्प चढ़ाते हो तो सब जगह मैं ही है ना। चढ़ाने वाला भी मैं है, बट उस भाव से भी चढ़ा रहा है, चढ़ाने वाले भाव से भी चढ़ा रहा है, तो उसे मैं स्वीकार करता हूं बोल रहे हैं। मैं। तो हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो।
मैं को अर्पित करते हुए करो। तो आप क्या करते हो? मैं ये किया, मैं वो किया, अहंकार वाला मैं, है ना? ये क्या बोल रहे हैं? मैं को अर्पित करते हुए करो, कि सब कुछ वासुदेव है ऐसा जान के करो ना, कि सब कुछ मैं ही हूं ऐसा जान के करो, तो सब मैं को अर्पित हो गया ना। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। तो देखो, आपको लगता है मेरे को तो द्वेष होता है, मैं पक्षपात भी करता हूं, वो असली मैं नहीं है। आपका मैं जो है वो किसी से द्वेष नहीं करता, न ही किसी के साथ पक्षपात करता है, वो एज इट इज रहता है। मैं सबों के लिए, सभी के लिए समभाव हूं, समदर्शी इच्छा कछु नाही। मैं सभी के लिए समभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। भक्ति पूर्वक मेरी सेवा, विभक्ति पूर्वक नहीं बोल रहे हैं। भगवान से अलग क्या हो जाएगा? विभक्त। भक्त यानी जो भगवान से युक्त है, वही भक्त है। भक्ति पूर्वक जो मेरी सेवा करता है, मैं को मैं जानकर, मैं को वासुदेव जानकर जो मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। तो यहाँ पे क्या दो मैं है क्या? एक ही मैं है, प्रेम के लिए दो कर दिया गया। समझ रहे हो? है एक ही मैं, लेकिन उसी मैं को प्रेम के कारण दो एक जैसा बना दिए। दो एक जैसा, कि वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। ये गहन प्रेम है ना। देखो भाई, दो में तो प्रेम संभव नहीं है, और एक यानी ज्ञान, और ये एक से परे की बात है ना, न दो न एक, कि वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है ना, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, मैं में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। आप क्या गलती करते हो? बहिर्चरित्र देखते हो कि यार ये गलत काम कर रहा है। कृष्ण की नजर कहाँ है? मैं में, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, ऊपर ऊपर से कर्म उसका अलग लग रहा है, लेकिन अंदर से अगर वो भक्ति में रत है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, अर्थात उसका लक्ष्य केवल मैं आत्मा वासुदेव रहता है।
उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। मैं उसे तुरंत धर्मात्मा बना देता हूं और स्थायी शांति को दे देता हूं, जिसका लक्ष्य केवल मैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो। क्या बोल रहे हैं? निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता अर्जुन। मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम? क्योंकि भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त है। प्रेम के कारण भक्त भगवान हो जाता है और भगवान भक्त हो जाता है, और ये लीला चलती रहती। दो एक जैसा, एक दो जैसा। मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता अर्जुन। मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता अर्जुन। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं मालूम? क्योंकि मैं ही परम धाम है। मैं ही परम धाम है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। इन द सेंस वो लगे ही हुए हैं आत्मा में। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। कितनी प्यारी बात है। संसार को खत्म कर दिए कृष्ण। वे क्या बोल रहे हैं? इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर, यानी जिसको आप बहुत सच मान के जी रहे हो ना ये 100 सालों को, वो क्या बोल रहे हैं? क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर। आ तो गए हो, बट ये क्षणिक है। क्षणिक बोलते ही इससे ध्यान हट जाएगा, है ना? आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। प्रेमा भक्ति, प्रेम के साथ भक्ति। तो मैं यानी आत्मा, आत्मा प्रेम और भक्ति को मिला दो, क्योंकि वो मिले ही हुए हैं। आत्मा प्रेम भक्ति को मिला दो, क्योंकि वो, तो इन तीनों का मिलन ही क्या है? मैं हूं। मैं साक्षात भगवान हूं। ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। महेश्वर हूं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। नित्य चिंतन किसका होगा? जो नित्य है। काल्पनिक कृष्ण नित्य नहीं है ना। मैं आत्मा कृष्ण नित्य है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मैं आत्मा कृष्ण के, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। बार बार मैं आत्मा को
जिसका वास है, वासुदेव को नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। और मैं की पूजा क्या है? बता रहा हूं, वही तो, श्रृंगार लगाते जाओ, भोग लगाते जाओ कि मैं साक्षात भगवान हूं। ये स्तुति है मैं की। मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। जो प्राप्त है ही उसको प्राप्त होगे। तो प्राप्ति की प्राप्ति प्राप्त ही है, इसका बोध हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पूजा कैसे करोगे? अहम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का वेदों में गहरा अर्थ मैं है, उसको कोई नहीं जानता। ओम की जगह मैं लगाओ। अहम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार ऐसे बोल के पूजा करो। ओम यानी आपकी आत्मा, अहम ही है ना वो। ओम बोलो तो भी तीर सही जाना चाहिए, तीर सही कर रहा हूं आपका मैं, अहम बोल के। फिर ओम बोलोगे तो भी सही है, पहले तीर करेक्ट कर लो, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अहम नमो भगवते वासुदेवाय। तीर सही जाएगा ना तो ये असली पूजा हो जाएगी, अल्टीमेट वाली। अहम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आह, तो तीर मैं पे, मैं साक्षात भगवान हूं। मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। आत्मा और परमात्मा में और परमात्मा में जो तनिक भी भेद करता है, उसके लिए मैं मृत्यु मृत्यु रूपी द्वैत हूं। उसके लिए मैं मृत्यु रूपी द्वैत हूं। मैं में और परमात्मा में जो तनिक भी भेद करता है, उसके लिए मैं मृत्यु रूपी द्वैत हूं। उसी के लिए मैं माया हूं। तो अहम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को प्रेम प्रणाम।